देश में नीट पेपर लीक का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ। छात्र लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन भी चर्चा में, और इसी बीच मोदी सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो आखिर नया कानून कहता क्या है, क्या बदलने वाला है, क्या इससे सच में पेपर लीक रुक जाएगी और इसका लाखों छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला है क्या। पिछले कुछ सालों में देश में कई बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नीट पेपर। लाखों छात्रों ने मेहनत की, लेकिन पेपर लीक की खबरों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए। इसके बाद सरकार ने जून 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू किया था, यानी एक ऐसा कानून जो पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया। लेकिन अब सरकार को लगता है कि सिर्फ मौजूदा कानून काफी नहीं, इसमें संशोधन करके उसे और ज्यादा सख्त बनाया जा सकता है। अब बात करेंगे आखिर नए कानून में क्या बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव होगा सजा को और कड़ा करना। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मामला किसी संगठित गैंग और पूरे पेपर लीक सिंडिकेट का हुआ तो सजा भी ज्यादा होगी। ऐसे मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल, कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी सरकार का सीधा संदेश है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खेलेगा उसके खिलाफ अब बहुत कठोर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव फास्ट ट्रैक ट्रायल। अगर आपने देखा होगा कि बड़े मामलों की सुनवाई सालों तक चलती है, लेकिन जब सरकार चाहती है कि पेपर लीक में मामलों की सुनवाई तय समय के भीतर हो, सूत्रों के मुताबिक कोशिश है कि ऐसे मामले का फैसला लगभग 1 साल या उससे कम समय में हो। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रावधान जोड़ा जा सकता है ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले, छात्रों का वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। तीसरा बड़ा फोकस है संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर कार्रवाई। सरकार का मानना है कि कई राज्यों में एक ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो करोड़ों रुपए लेकर पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग राज्यों में नेटवर्क बनाते हैं और पूरी परीक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। नए संशोधन का उद्देश्य है पूरे नेटवर्क को खत्म करना। अब सवाल उठता है कि यह फैसला अभी क्यों। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन चल रहा है। वहां शिक्षा सुधार की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी लंबे समय तक अनशन पर रहे। इसके अलावा विपक्ष भी लगातार सरकार पर पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने भी दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में करीब 150 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और दोषियों को सजा नहीं मिली। हालांकि सरकार का कहना है कि अब हालात बदलेंगे और दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर पहले साफ कहा है कि पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने हाल ही में अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार इस दिशा में और बड़े कदम उठाएगी। अब क्या सिर्फ कानून सख्त होने से पेपर लीक रुक जाएगा? देखिए, कानून सख्त होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ईमानदार जांच, समय पर कार्रवाई, तकनीक का सही इस्तेमाल और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर कानून तो मजबूत हो जाए लेकिन कार्रवाई में देरी हो तो उसका असर कम हो सकता है। लेकिन अगर सख्त कानून के साथ तेज जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी तरीके से काम करें तो निश्चित रूप से इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। देश में करोड़ों छात्रों को दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर किसी पेपर माफिया का हक नहीं हो सकता। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, पूरे देश के युवाओं के भविष्य का है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ कानून सख्त करने से पेपर लीक के मामले रुक जाएंगे या फिर परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।